आज हम करेंगे इस एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 जिसका पहला पार्ट है ये वाला x² प्लस x माइनस 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। ये जो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं इनके बीच में जब ये डिवाइड का निशान होता है तो इसको हम बाय डिविजिबल मेथड से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसको हम करते हैं स्टार्ट। जो हमारी बड़ी वाली ये जो हमारी फर्स्ट वाली होती है इसको हम अंदर रखना है, ये जो हमारी ये शॉर्ट वाली होती है इसको हमने बाहर रखना है। अब हमने ये काम करना है कि ये x² लेके आना है ना, तो x माइनस 2 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये x² आ जाए। ठीक है, उसके लिए हमने x माइनस 2 को देखें, जैसे ये x माइनस 2 को हम जैसे मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ। ठीक है, तो हमारा क्या आता है, ये देखें x एक्सआर x की 2। ठीक है, अब ये जिसका प्लस है यहाँ पे, जिसका कुछ ना उसका प्लस ही होता है ना, तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस और ये x 2 जार 2x। ठीक है, ये x² माइनस 2x आ गया ना, x², ये x की 2 आ गई ना, ये देखें ये x की 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, x के साथ। ये देखें x माइनस 2 को मैंने x के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये देखें x एक्सआर x², जिसकी पावर 1 है इसकी पावर 1 ऐड हो जाती है ना। ये देखें x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर x एक्सआर, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, एक बार x एक्सआर करेंगे तो x एक्सआर x साथ 1 1 2 पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, और ये x माइनस आ गया, x को जब हम 2 के साथ करेंगे तो x 2 जार 2x। ठीक है, ये हमारा आ गया x² माइनस 2x। ठीक है, ये देखिए x2 और ये x2 आ गया ना सेम सेम, तो अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, x माइनस 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, x के साथ। यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सआर, क्या आया हमारा x की 2 माइनस 2x। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट जिसका कुछ नहीं होता, यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पे भी प्लस होगा, तो लेकिन जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट में आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम यहाँ के साइन चेंज कर देते हैं ना, माइनस माइनस है तो प्लस। ठीक है, अब ये देखें ये प्लस x और ये प्लस x की 2 माइनस x की 2, ये दोनों कट जाएगा ना, ये 1 और जैसे देख लें आप, सपोज कर लें ये 1 है, यहाँ पे भी 1 है, 1 माइनस 1 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, इसे हम कैंसिल कर देंगे। अब ये देखें इस जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, 1 1 और साथ ये वाले साइन को देखना है, 1 प्लस 2 हमारा क्या आ गया 3x, यहाँ पे लिख लेंगे 3x माइनस 6। ठीक है, अब हमारा ये 3x आ गया ना, अब हमने x को, अभी हमने x माइनस 2 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि हमारा ये 3x आ जाए। ठीक है, आप देखेंगे आप x माइनस 2 को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि हमारा 3x आ जाए। देखें x को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखें x को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3x आ जाएगा ना, ये देखें करके देखते हैं, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा 3x आ गया ना। अब ये प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6, ये 3x आ गया ना, ये देखिए 3x आ गया ना, तो हम इसको ये लिख लेते हैं x माइनस 2 कितने बार 3 जार, ये प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस 3 जार 3x माइनस 6। ये अब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, यहाँ पे माइनस, ये चेंज होके ये प्लस हो जाएगा। अब ये 3 माइनस 3 0 माइनस 6 प्लस 6 0। ठीक है, इसे हम कैंसिल कर देंगे, हमारा आंसर क्या है, ये x प्लस 3, ये हमारा आंसर। आपको फिर रिव्यू दे देती हूँ। पहले हमने ये जो फर्स्ट वाली को अंदर रखना है, x², ये x की 2 पहली वाली को हमने अंदर रखना है, ये वाली को हमने जो सेकंड वाली इसको हमने रखना है बाहर। ठीक है, फिर हमने ये काम करना है कि ये x है ना, और ये x माइनस 2 को हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, किसी ऐसे वेरिएबल से, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा ये x की 2 आ जाए। ठीक है, x की 2 आ जाए और या x की 2 प्लस x आ जाए, या तो मतलब इसको हमने सबसे पहले हमने इसको खत्म करना होता है, x की 2 पहले वाले नंबर को हमने सबसे पहले खत्म करना होता है, हमने x माइनस 2 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है, इस नंबर या इस x वगैरह से मल्टीप्लाई करना होता है कि हमारा ये x की 2 आ जाए। ठीक है, हमने x माइनस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें जब हम x माइनस 2 को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें x एक्सआर क्या होता है, x की 2 होता है ना, ये पावर्स ऐड हो जाती है, 1 प्लस 1 2, ये x को जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 2 आ जाएगा। जब हम इसको हमने ये जब हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ इसको हमने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये प्लस माइनस माइनस x 2 जार 2x। ठीक है, ये हमारा आ गया x² माइनस 2x। ठीक है, ये हमारा x की स्क्वायर 2 आ गया ना, ये देखिए x की 2, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 2 को कितने बार एक्सआर, x माइनस 2 को एक्सआर, क्या आ गया हमारा x की 2 माइनस 2x। ठीक है, इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये देखें सब्ट्रैक्ट में हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे प्लस था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक है, फिर हमने ये काम किया कि x की 2 माइनस x की 2, ये दोनों सेम सेम है और इनके साइन ऑपोजिट है, जब ये दोनों सेम सेम होते हैं और साइन ऑपोजिट होते हैं तो फिर ये हमारा कैंसिल हो जाता है। ठीक है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारा
ये +1 और ये +2 हो गया हमारा 3, ठीक है। 3x आ गया और साथ ये -6 इसको हमने एज इट इज नीचे उतार लिया, ठीक है। अब हमने ये 3x हो गया ना, अब हमने x-2 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा ये 3x आ जाए। देखिए x को जब हम x-2 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है ना 3x-3x-2 ये आ जाता है ना हमारा। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये देखें x की +3 यहाँ पे ये हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया ना, साथ जिसका कुछ ना कुछ प्लस होता है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, ठीक है। x-2 का जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3x-6। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट में हमारे साइन चेंज हो जाते हैं, यहाँ प्लस तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस था तो प्लस हो जाएगा। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये हमारा आंसर जो ऊपर वाला आंसर है वो हमारा आंसर होगा x+3। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये देखिए ये उन्होंने हमें दे दिया है। मैंने आपको बताया था कि इस वाले को हमने जो फर्स्ट वाली है उसको हमने रूट के अंदर लिखना है और ये जो हमारा ये सेकंड वाली है इसको हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब हमने ये x3 है ना, अब हमने सबसे पहले x+3 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, x+3 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा ये x की 3 आ जाए, ठीक है। x की 3 आ जाए, ठीक है। x+3 यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x+3 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आ जाए x की 3, ठीक है। इसको हम ये देखें x+3 है ना, इसको क्योंकि ये 1 है तो पावर 1 है ना इसको, तो हम ये देखें जब ये x की 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें 2 + 1 3 आ गया ना, x की 3 आ गया ना, तो हम ये x की 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि फिर हमारा ये x की 3 आ जाएगा, ठीक है। हम इसको करते हैं x की 2 को मल्टीप्लाई, ये देखें इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं x और इनकी पावर्स को करेंगे, ये दो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको एक दफा लिखते हैं और इनकी पावर को करते हैं ऐड। 2 + 1 हो गया हमारा 3। अब ये हमने x की 2 को, अब ये प्लस है ना तो प्लस 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 हो गया, अब ये x की 2 3 3 x की 2 हो जाता है, ठीक है। x की 2 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 3x की 2 3 x की 2 आ जाता है, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब हम ये x की 2 जो हमने जिस चीज से हमने मल्टीप्लाई किया होता है, जैसे जिस नंबर से जिस भी हमने एलिमेंट से हमने मल्टीप्लाई किया होता है उस एलिमेंट को हमने यहाँ पे लिखना है। x+3 को किससे मल्टीप्लाई किया था, x की 2 से था, तो ये x की 2 यहाँ पे आ गया। x की 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया था हमारा, ये x की 3 + 3x2 यहाँ पे लिख लेते हैं। x की 3 यहाँ पे आ गया, x की 3 के नीचे। अब ये 3x की 2 है ना, तो 3x की 2 को हमने तो x की 2 वाले के नीचे लिखना है, लेकिन ये तो सिर्फ x है ना, ये तो x की 1 है, ये x की 2 तो नहीं है, इसके नीचे तो नहीं ना हम लिखेंगे ये वाला, ये पूरा वाला इसके नीचे नहीं लिखेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं +3x की 2। इसके नीचे हमने ये 3x की 2 को इसके नीचे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये x की पावर 1 है, ठीक है। ये तो हमारा x की 2 है ना, तो ये तो इसके नीचे तो नहीं ना जाएगा, इसको हम यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, प्लस इसके साथ कुछ नहीं था तो प्लस था, इसके साथ भी कुछ नहीं था प्लस। जब हम सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज करते हैं तो हमारे साइन इस तरीके से चेंज हो जाते हैं कि प्लस था तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस, ठीक है। यहाँ पे मेरा माइनस थोड़ा प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, लेकिन ये माइनस है। अब करते हैं हम x, ये देखें ये दोनों सेम सेम है, इसके साइन ऑपोजिट है ना, ये सेम सेम x की 3 है, x की 3 यहाँ पे प्लस और ये माइनस, जब ये प्लस और माइनस और ये दोनों मतलब सेम सेम हो तो हमारा यहाँ पे कट जाता है, ठीक है। ये दोनों सेम सेम है और ये प्लस है और यहाँ पे माइनस, साइन ऑपोजिट हो और ये दोनों एलिमेंट सेम हो तो ये हमारा कट जाता है, ठीक है। इसको हम काट देते हैं, ठीक है। अब ये -19 है तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं -19 x -30, इसको भी काट लेते हैं और साथ ये क्या है -3x की 2 -3x की 2। हमने ये नीचे वाले साइन को लिखना है, ठीक है, ऊपर वाले को नहीं, ऊपर वाले को आप इग्नोर कर देंगे, आप नीचे वाले को लिखेंगे, ठीक है, -3x की 2। अब हमने इससे ये देखना है, अब हमने ये काम करना है कि x+3 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करें कि हमारा ये -19x आ जाए, ठीक है, ताकि हम इसको आगे जाके सब्ट्रैक्ट करें और हमारा ये कट हो जाए, ठीक है। -19x जब हम x+3 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं -19 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें जब हम इसको -19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19x आ जाएगा ना, ये देखें 19x माइनस प्लस माइनस, इसको हमने -19 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आ गया ना -19x और ये माइनस प्लस, ये -19 को सिर्फ इसके साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, इस पूरे होल के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। माइनस प्लस माइनस 19 3 57, ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं x+3, ये -19 से मल्टीप्लाई किया ना तो हम -19 को लिख लेते हैं यहाँ पे, -19 क्या आया हमारा -19x -57। x वाले को हमने x वाले के नीचे उतार लेना है और जो खाली नंबर है उसको खाली नंबर के नीचे उतार लेते हैं -57, ठीक है। ये साइन है, ये इसका साइन है, ठीक है, ये साइन इसका है, ये साइन इसका है, इसको इससे पहले ही लिखना है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं,
सब्ट्रैक्ट में वही फिर वही काम करना है, साइन चेंज कर देना है। यहाँ माइनस है तो आ जाएगा हमारा प्लस, यहाँ माइनस है तो हमारा आ जाएगा प्लस। अब हमने इस वाले को देखना है और इस वाले को देखना है, ऊपर वालों को हमने नहीं देखना, इसको नहीं देखना, हमने इसको देखना है और इस वाले साइन को देखना, नीचे वालों को देखना, ठीक है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, -19 + 19 क्या होता है, 0 होता है ना, तो हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। अब ये -30 और ये +57 हमारा आता है 7, और साथ ही -3x की 2 ये नीचे आ जाएगा सेम एज इट इज, नीचे साथ साथ हमने इसको उतारते जाना है, ठीक है। अब ये देखें, अब ये -27 आ गया ना, अब -3x की 2, ठीक है। अब हमने x + 3 को ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि ये हमारा, ये देखें ये आ जाए, ठीक है। आप चाहें तो इसको आप पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो पहले लिख सकते हैं, या ये देखें अब हमने इसमें क्या, ये x की 2 हमने इसको देखना है ना। अब ये देखें, अब हमने x + 3 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा ये आ जाए 3x की 2 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम करके देखते हैं, x + 3 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं किसके साथ, कि हमारा 3x आ जाए, -3x, ये माइनस भी साइन देखना, ठीक है, -3x आ जाए। x + 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -3, देखिए -3 और साथ ही x की 1 है ना, x की 1 है तो हम x यहाँ पे भी लगा देंगे, ताकि हम इनकी जब पावर्स ऐड करें तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये x की 1 हमारा हो जाए x की 2, ठीक है ना, ये x की 2। अब इसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस प्लस -3x, x को एक दफा लिख लेंगे और पावर्स कर देंगे ऐड 1 1 2, ठीक है। अब हमने -3x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, पहले साइन को कर लेते हैं मल्टीप्लाई, माइनस प्लस -3 3 9x, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारा आया, जब हमने x + 3 को मल्टीप्लाई किया -3x के साथ तो हमारा आया -3x की 2 -9x, ठीक है। इसको पहले हम लिख लेते हैं, x + 3 कितने बार, -3x क्या आया हमारा, x की 2 वाले को इसके नीचे उतारेंगे, x की 2 वाले के नीचे। अब ये -9x है ना, इसको हम नंबर के नीचे तो नहीं ना उतार सकते, इसको हम नंबर के नीचे तो नहीं ना उतार सकते, ये तो 9x x है इसके साथ, तो इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं -9x। अब जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये देखिए, ये हमारा माइनस है ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस है ना, तो ये हमारा हो जाएगा प्लस में, ये माइनस है तो यहाँ पे आप उल्टा साइन मतलब ऑपोजिट करेंगे, माइनस पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 27 है तो 27 का एज इट इज नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये -3x की 2 + 3x की 2 -3x की 2 + 3x की 2 हमारा ये कैंसिल ही हो जाएगा ना, ये देखिए -3 + 3 हमारा 0 ही आएगा, तो ये भी हम कैंसिल कर देंगे। अब ये क्या बचा, +9x, इसको हम नीचे शिफ्ट कर लेंगे। अब ये 27 + 9x आ गया, ठीक है। अब हमने ये देखिए ये 9x है ना, अब हमने x + 3 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने अब x + 3 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा ये 9x आ जाए, ठीक है। 9x, x को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये 9x आ जाए, x को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब हमने ये x वाले को देखना, x को हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारा 9x आ जाएगा, 9x हमारा आ गया 9x प्लस 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 9 3 27, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, x + 3 कितने बार, 9 ना, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, जिसका कुछ नहीं होता उसका प्लस होता है, तो हम यहाँ पे भी लिख लेंगे प्लस 9 ये 9x को 9x वाले के नीचे लिख लेंगे प्लस, और ये +27 को इस 20 नंबर के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते वक्त जिसका कुछ नहीं होता उसका प्लस होता है, इसके साथ भी कुछ नहीं था उसका प्लस है, तो जब साइन चेंज करते हैं तो यहाँ पे ऑपोजिट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो इसको जब हम सब्ट्रैक्शन में हम ये साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ प्लस था तो ये भी माइनस हो जाएगा। अभी 27 को जब हम माइनस करेंगे 27 से तो हमारा आ जाएगा 0, ठीक है ना, कट हो जाएगा। और जब 9 को भी 9 के साथ माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ऑब्वियस सी बात है 0, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, ये हमारा खत्म हो गया। अभी हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पे लिख लेते हैं अपना आंसर, x की 2 - 19 - 3x + 9। अब हमने इसको यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। ये देखें, अब आप ये देखें, ये नंबर है ना खाली और ये नंबर है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना आगे, इसको हम कर लेते हैं, x की 2 - 19, पहले ये लिख लेते हैं -3x। अब ये देखिए, ये नंबर है -19 और ये +9 ही सिंप्लीफाई हो सकता है ना, तो इसे हम कर लेते हैं -19 + 9 हमारा आता है -10, तो हमारा ये आंसर है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम करते हैं इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इसमें उन्होंने हमें ये दे दिया, इसको हमने लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट वाली को हमने लिखना है रूट के अंदर और ये जो सेकंड वाली इसको हमने लिख लेना है बाहर, ठीक है।
अब उन्होंने हमें कहा डिवाइड करें इनको, तब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो ये देखें, ये x माइनस वाई है ना, ये x की 3 माइनस वाई की 3 है ना, ठीक है। अब हमने ये पहले वर्ड को हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि ना x माइनस वाई को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा ये x की 3 आ जाए, ठीक है। यहाँ पे हम करके देखते हैं, x माइनस वाई को हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आ जाए x की 3। ये देखें, अगर आप सोचे तो ये x की इसकी पावर 1 है ना, तो हम देखें जब x की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये जब इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, इनको जब x की 2 को जब x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पावर ऐड हो गई ना, 2 + 1 x की 3 आ गया ना हमारा, तो हम ये x की 2 के साथ ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये देखें, इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी पावर को ऐड कर लेते हैं, 2 + 1 हो गया हमारा 3, ठीक है। अब ये देखें, प्लस माइनस माइनस x की 2 y जार, ये डिफरेंट है, क्योंकि डिफरेंट है तो ये हमने एज इट इज ही आ गया, ठीक है, x की 2 y। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, कितने बार x माइनस वाई, कितने बार x की 2 जार x की 3, ये x की 2 y है ना, तो ये तो y की 3 है, इसके नीचे तो नहीं ना हम लिखेंगे ये, तो इसलिए हम इसको, ये डिफरेंट है ना इससे, तो इसलिए हम इसको यहाँ साइड पे लिख लेंगे, ठीक है। इसके नीचे नहीं उतारना, इसके नीचे अगर हमने उतारते तो हम अकेला जो y की 3 है या y की 2 होता है ना, हम उसको उतारते, ठीक है। हम ये माइनस x की 2 y को यहाँ पे उतार लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन में ये जिसका कुछ नहीं होता, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और जब हम साइन के ऑपोजिट जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। यहाँ प्लस था तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो हमारा आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, x की 3 माइनस x की 3 क्या हो गया, 0 हो गया ना, सेम सेम है और साइन ऑपोजिट है, तो ये हमारा कट गया। अब ये माइनस वाई की 3, इसको हम यहाँ पे उतार लेते हैं, माइनस वाई की 3 और साथ ये प्लस, ऊपर वाले को नहीं देखना, नीचे वाले जो हमने साइन चेंज किया उसको देखना है, प्लस x की 2 y, ठीक है। अब हमने इसको करना है, अब हमने x माइनस वाई को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा या तो ये माइनस वाई की 3 आ जाए। अब हम कैसे करेंगे x माइनस वाई को मल्टीप्लाई कि हमारा ये y की 3 आ जाए, हम करके देखते हैं। माइनस वाई की 3 प्लस एक्स 2 वाई, ठीक है। अब हमने ये माइनस वाई की 3 लाना है ना, तो हमने x माइनस वाई को इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वाई को उससे मल्टीप्लाई करेंगे कि ये हमारा y की 3 आ जाए। देखिए y की 1 है ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे y की 1 है, हमने y की 3 बनाना है ना, तो y की 3 बनाने के लिए हमने ये देखें, y की 1 है ना, इसको जब हम y की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 + 1 हो गया ना हमारा, y की 2 y की 1 जार हो गया ना हमारा y की 3, तो हम इसको लिख लेते हैं, पहले इसको y की 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको जब हम करते हैं तो ये प्लस 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 हो गया हमारा। अब ये डिफरेंट है ना, x y की 2 जार x y की 2, ठीक है। अब ये y की 2, अब ये प्लस माइनस माइनस, अब ये y की 2 y की 1 जार y की 2 y जार y की 3, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब हम इसको लिख लेते हैं, पहले x माइनस वाई को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, y की 2 के साथ, हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्लस y की 2 जार y की 3 को y की 3 के साथ, इसके साथ इसका अपना साइन भी लिखेंगे, माइनस y की 3 और साथ ये x y की 2, x y की 2, ठीक है। लेकिन ये तो x की 2 y है और ये x y की 2 है, ये दोनों डिफरेंट है ना, ये देखिए, ये तो x की 2 है और ये तो y की 2 है, तो हम इसको ये x y की 2 को यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, x y की 2, ठीक है। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में हमने ये साइन चेंज करने होते हैं इसके, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब हम इसको करते हैं, माइनस वाई की 3 प्लस वाई की 3, ये दोनों सेम सेम है और इसके साइन ऑपोजिट है ना, तो क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसको हम नीचे उतार लेते हैं, प्लस एक्स की 2 वाई और साथ ही क्या है, इस वाले साइन को देखना ना, ऊपर वाले को तो इग्नोर कर देना, माइनस एक्स वाई की 2, ये एक्स की 2। अब हमने एक्स माइनस वाई को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा एक्स की 2 वाई आ जाए, ठीक है। एक्स की 2 एक्स माइनस वाई को हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आ जाए एक्स की 2 वाई, ठीक है। ये देखें, हम जब एक्स की इसकी पावर 1 है ना, तो हमने एक्स को हमने बनाना है ना एक्स की 2 वाई, तो ये देखें, हम इसको एक्स वाई से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें, एक्स एक्स, इसको एक दफा एक लिखेंगे, इनकी पावर्स ऐड कर देंगे, x की 2 हो गया और साथ ही y का y आ गया, ठीक है, x की 2 y आ गया ना इसकी तरह। अब हमने इसको करना है प्लस माइनस माइनस एक्स वाई को जब हम y के साथ करेंगे तो ये x ऐसे ही आ जाएगा, ये y है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 हो जाएगा हमारा 2, ठीक है। ये हमारा आ गया x की 2 y माइनस एक्स वाई की 2, x की 2 y हमारा बन गया ना। अब हम इसको लिख लेते हैं, x माइनस वाई को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसके साथ कुछ नहीं होता, उसका प्लस होता है, यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पे प्लस लगाया, एक्स वाई, ठीक है। क्या है हमारा, ये आया, इसको हम लिख लेते हैं x की 2 y माइनस
एक्स वाई की 2 को एक्स वाई की 2 के नीचे। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये देखें, इसका क्वेश्चन तो उसका प्लस होता है, तो जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये हमारा हो जाएगा प्लस। ठीक है, अब हम इसको जब हम आगे करते हैं सॉल्व एक्स की 2 वाई माइनस, ये देखेंगे दोनों सेम सेम है, साइन इसके ऑपोजिट है, प्लस है और ये माइनस है तो ये हमारा हो जाएगा कट। ये देखेंगे दोनों सेम सेम है, साइन भी इसके ऑपोजिट है, माइनस है, यहाँ प्लस है, ये भी हमारा हो जाएगा कट। ठीक है, अब हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया, मतलब आपने जीरो लगाना, जीरो लगा लें, क्रॉस लगाना, क्रॉस लगा लें, तो हमारा क्या आंसर आया, ये आया। ठीक है, ऊपर वाला इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स की 2 प्लस वाई की 2 प्लस एक्स वाई, ये हमारा आंसर। अब हम मूव करते हैं इस पार्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लेते हैं। इसमें उन्होंने हमें ये पहली वाली को हमने वही पुराना काम करना है, इसको हमने ये डिवाइड का निशान है तो इसको हमने इसके अंदर डिवाइड के अंदर रखना है और इसको हमने बाहर रखना है। ठीक है, इसको हमने अंदर रखना है, इसको हमने दूसरी वाली को हमने रखना है बाहर। ठीक है, फिर हमने अगला काम ये करना है कि हमने ये एक्स की 3 है, हमने एक्स प्लस 2 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा ये एक्स की 3 आ जाए। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एक्स प्लस 2 को हम मल्टीप्लाई अगर करते हैं एक्स प्लस एक्स को हम जब मल्टीप्लाई कर एक्स प्लस 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखें एक्स के साथ तो ये 1 1 पावर तो इसकी 2 आ जाएगा, एक्स की 2 आ जाएगा नहीं, लेकिन हमें तो ये एक्स की 3 करना है ना, बनाना है ना, ताकि हम आगे जाके इसको काट दें। ठीक है, तो उसके लिए हम ये एक्स की 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, एक्स की 2 को 2 प्लस 1 क्या हो गया, एक्स की 3 हो गया ना, तो इसको हम एक्स की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक्स की 2 को जब हम 1 के साथ करेंगे तो हमारा आ गया एक्स की 3, अब एक्स की प्लस इसके साथ कुछ नहीं था तो ये प्लस हो गया, प्लस 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 2 एक्स की 2 जार 2 एक्स की 2। ठीक है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये देखें एक्स प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई किया था हमने, एक्स की 2 को, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स की 2 जार क्या आया हमारा, एक्स की 3 प्लस 2, एक्स की 2 वाले को हमने एक्स की 2 वाले के नीचे लिखना है। ठीक है, 2 एक्स की 2। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये इसका कुछ नहीं तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे भी प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट में हमने ये साइन चेंज करने होते हैं, यहाँ प्लस है तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस प्लस है तो यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा माइनस। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। ठीक है, हम करते हैं, ये देखें ये दोनों सेम है ना, एक्स की 3 और इसके साइन ऑपोजिट है प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कट। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा ये देखें एक्स की 3 माइनस एक्स की 3 तो हमारा 0 ही होता है ना, तो ये हमारा हो जाएगा कट। अब हम इसको करेंगे, जिसका कुछ नहीं होता उसका तो होता है 1। ठीक है, अब ये प्लस 1 और ये माइनस है ना, प्लस 1 माइनस 2 हमारा आता है माइनस 1 एक्स की 2 साथ साथ आएगा। ठीक है, अब हम इसको उतार लेते हैं, माइनस 14 एक्स, इसको भी उतार लेते हैं, माइनस 24। ठीक है, अब हमने ये काम करना है कि अब हमने ये वाला सॉल्व करना है। ठीक है, अब ये x की 2 है ना, अब हमने x प्लस 2 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे कर लेते हैं x प्लस 2 को अब हमने इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा आ जाए माइनस एक्स की 2 आ जाए हमारा। ठीक है, उसके लिए हमने क्या करना है, हमने इसको यहाँ पे लिख लेना है माइनस। ठीक है, माइनस और साथ क्या एक्स की 2 बनाना है ना, तो एक्स की ये पावर, ये तो 1 है, एक्स जब हम इसको एक्स को एक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी ना, तो ये देखिए माइनस प्लस माइनस इनकी पावर ऐड हो गई, 1 + 1 हो गया हमारा 2 आ गया ना, तो हमारा अब ये आ गया। अब इसको हम माइनस प्लस इसके साथ करेंगे तो ये एक्स 2 जार 2x आ गया हमारा। ठीक है, ये आ गया, इसको हम लिख लेते हैं, ये देखें अब ये x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, माइनस एक्स जार ना, यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस एक्स जार क्या आया, माइनस एक्स की 2, या अकेले x वाले को हमने ये इसके नीचे उतारना है, x वाले के नीचे। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन में हमने ये देखें इसके साइन चेंज कर देने हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी आ जाएगा प्लस। ठीक है, अब हम इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 और ये +1, ये दोनों सेम सेम है ना, -1 और यहाँ पे भी आपने 1 लगाना है तो आप लगा सकते हो, -1 ये दोनों सेम सेम है, उनके साइन के ऑपोजिट है ना, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये हम कट कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, -14 और +2, जब -14 को करेंगे जब हम +2 से तो हमारा आएगा -12x। ठीक है, और साथ ही -24 को भी हमने एज इट इज नीचे उतार लिया। अब हमने x + 2 को इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमारा ये 12x आ जाए। ठीक है, -12x आ जाए, हम यहाँ पे करते हैं x + 2 को इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आ जाए -12x। ये देखें हम कैसे बना सकते हैं x को -12x, ये देखें जब हम इसको -12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा ना -12x, ये देखें माइनस प्लस माइनस 12x आ गया हमारा 12x। ठीक है, अभी से
इसको -12 को स्किप करेंगे। -12 जो जिस चीज से हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो जितने ब्रैकेट में जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं ना, सबके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब ये माइनस प्लस माइनस 12 2 जार 24। ठीक है, अब हम इसको लिख लेते हैं। x प्लस 2 को किससे मल्टीप्लाई किया? -12 से, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं -12 जार, ये लिख लेते हैं साथ, जो क्या आया हमारा -12x -24, यहाँ पे लिख लेते हैं -12x -24। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये देखें ये माइनस है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो ये भी हो जाएगा हमारा प्लस। ये देखें, अब ये माइनस, ये दोनों सेम सेम है और इनके साइन के ऑपोजिट है ना, माइनस और ये प्लस है, माइनस प्लस है तो ये हमारा कट जाएगा। ये दोनों भी सेम सेम है, इनके भी साइन हमारे ऑपोजिट है। 24 -24 क्या होता है? 0 होता है, तो हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हम इसका ये आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं, x⁻² -x -12, ये हमारा आंसर है।